Good morning, students. Welcome again in the online classes of English compulsory. As you know, in last videos we were just talking about determinants. आर्टिकल द का यूज चल रहा था हमारा, यूज ऑफ द। हमने देखा था कि यह एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, क्योंकि ये डेफिनेट नाउन से पहले आता है, इसलिए इसके कुछ रूल्स जो थे वो हम देख चुके थे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट रूल है, पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कॉमा जुडिशियल हाउस। पॉलिटिकल पार्टीज आप सभी जानते ही होंगे, ठीक है। जुडिशियल हाउस का से मतलब हो गया आपका जैसे लोकसभा वगैरह है, इनके लिए यूज होता है। और हेवनली बॉडीज, ठीक है। इनसे पहले तो के नाम से पहले मैं लिख देता हूँ, के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज होगा, ठीक है। जैसे कि द लोकसभा कॉमा पॉलिटिकल पार्टी का एग्जांपल लें द बीजेपी। हेवनली बॉडीज का नाम लें द मार्स कॉमा द अर्थ कॉमा द मून कॉमा द पोल स्टार जस्ट लाइक दैट, ओके। तो पॉलिटिकल पार्टी, जुडिशियल हाउस, हेवनली बॉडीज, इनके नाम से पहले भी आर्टिकल द का यूज किया जाता है, ठीक है। अब रिपीटेशन ऑफ नाउन, नेक्स्ट हमारा रूल है बिफोर रिपीटेशन ऑफ नाउन, यानी कोई भी नाउन यदि सेंटेंस में रिपीट होता है तो उससे पहले भी हमारा आर्टिकल द का यूज किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि आई सॉ एन ओल्ड मैन, ठीक है। एन टीचर अंडरलाइन, द ओल्ड मैन वॉज टेकिंग रेस्ट, द ओल्ड मैन वॉज टेकिंग रेस्ट। तो यहाँ पहले जो नाउन आया ओल्ड मैन, साउंड उसका ओ से निकल के आ रहा था, प्रोनाउंसिएशन जो था उसकी बिगनिंग आपकी ओ से हो रही थी, वोवेल साउंड, इस कारण से हमने यूज़ लिया एन, ठीक है। इसके बाद ओल्ड मैन जो है वो आपका रिपीट हो रहा है, इसलिए आपका क्या आ जाएगा, रिपीटेशन के कारण से आर्टिकल द, ठीक है। एक सिंगुलर नाउन जो कि अगला है हमारा बिफोर सिंगुलर नाउन which represents the whole class, यानी कि उस सिंगुलर नाउन से पहले हमारा द का यूज होगा जो कि अपनी पूरी क्लास को शो करे, ठीक है। क्लास से मतलब हो गया आपका वर्ग या जाति। जैसे कि एक एग्जांपल हमारा द काउ इज अ जेंटल एनिमल। अब यहाँ आ जो आ रहा है ना, उसकी जगह आपका आर्टिकल किसका यूज होगा, द, ठीक है। ये आपका यहाँ एरर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ काउ अपनी जेंटलनेस में, अपनी मीकनेस में, अपनी पूरी की पूरी एक क्लास को रिप्रेजेंट करते हुए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम ले रहे हैं, आप पॉज करके लिख सकते हैं आराम से। नेक्स्ट हमारा जो है, ठीक है, बिफोर। अब क्या प्रॉपर नाउन जो होते हैं उनसे पहले क्या आर्टिकल द आ सकता है? नहीं, प्रॉपर नाउन से पहले कभी नहीं आता। लेकिन बिफोर प्रॉपर नाउन इफ क्वालिफाइंग एडजेक्टिव इज गिवन, यदि प्रॉपर नाउन से पहले क्वालिफाइंग एडजेक्टिव यदि आपका दे रखा है, तब आपका किसका यूज होगा, आर्टिकल द का यूज होगा। जैसे कि ब्लैंक दे रखा है, ब्रेव राणा प्रताप fought many battles। अब देखिए यहाँ
राणा प्रताप नाम दिया आपका, यानी प्रॉपर नाम हो गया। इससे पहले आपका एक क्वालिफाइंग एडजेक्टिव यानी कि विशेषता बताने वाला विशेषण नाउन की, तो वो ब्रेव दे दिया। तो प्रॉपर नाउन से पहले आपका क्वालिफाइंग एडजेक्टिव आ रहा है, तो इस कारण से आपका यहाँ आर्टिकल द का यूज कर दिया जाएगा। तो ये हमारा था कि प्रॉपर नाउन से पहले आपका यदि कोई क्वालिफाइंग एडजेक्टिव दिया हो तो आर्टिकल द का यूज कर दिया जाता है। नेक्स्ट है कि कॉमन नाउन से पहले जो एब्स्ट्रैक्ट की भांति काम करेंगे तो, ठीक है, मैं लिख देता हूं, बिफोर कॉमन नाउन विच वर्क्स एज एन एडजेक्टिव। जैसे कहूँ कि मैंने उसके अंदर का पिता देखा, मैंने उसके अंदर का पिता देखा, तो अब इसमें अंदर का पिता यानी कि वो आपका क्या हो गया, एज एन एब्स्ट्रैक्ट है। ये आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाम है, ठीक है। अब अंदर का पिता यानी कि पिता के भाव जो अमूर्त संज्ञा के रूप में हो गया, यानी कि आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में हो गया है। तो एग्जाम्पल के लिए हम जैसे मैं लेता हूँ द फादर इन हिम। अब यहाँ देखिए फादर का पहले आर्टिकल तो आता नहीं, लेकिन यहाँ मैंने लगाया द, जबकि उसके अंदर का पिता यहाँ मैं बात कर रहा हूँ। द फादर इन हिम केम आउट फॉर हिज सपोर्ट, यानी उसकी सपोर्ट के लिए उसके अंदर का पिता जो है वो बाहर आ गया। तो इस प्रकार से कॉमन नाउन से पहले, कॉमन नाउन यदि आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बात ही काम करें तब आपका आर्टिकल द का यूज जो है वो आर्टिकल द का यूज होता है। अब है एडजेक्टिव। अब बात करेंगे हम बिफोर एडजेक्टिव्स, बिफोर एडजेक्टिव्स विच वर्क एज अ नाउन, यानी उन एडजेक्टिव से पहले जो कि एक नाउन के रूप में काम करते हैं। तो देखिएगा एग्जांपल ले रहा हूँ, द रिच आपका एडजेक्टिव है, अब ये द आने के कारण से नाउन के रूप में हो जाएगा। द रिच हेट, अब प्लूरल नाउन हुआ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लगाया द पुअर, द रिच हेट द पुअर एंड द पुअर वांट टू बी रिच, ठीक है। अब यहाँ जो आपके जो एडजेक्टिव दिए हैं उससे पहले हमने आर्टिकल द को यूज़ लिया है। अब ये कैसे वर्क कर रहे हैं, अपने एक कॉमन नाउन के रूप में काम कर रहे हैं, एक नाउन के रूप में काम करते हुए, ठीक है। अब डबल कंपैरेटिव एडवर्ब यदि दे रखे हैं तो उनसे पहले भी हम क्या कर देते हैं, आर्टिकल द का यूज़ कर देते हैं। लिख दिया जाएगा यहाँ आपके लिए, बिफोर डबल कंपैरेटिव एडजेक्टिव, यानी दो एडजेक्टिव दे रखे हैं, कंपैरेटिव डिग्री की फॉर्म में दे रखे हैं, तब हम क्या करेंगे, आर्टिकल द का यूज जो है वो कर देंगे। जैसे कि द हार्डर ही वर्क्स, कॉमा द बेटर रिजल्ट ही गेट्स, फॉर इंस्टेंस। तो यहाँ आपका क्या है, द का यूज होगा, द हार्डर ही वर्क, यहाँ ऐसे वर्क्स, कॉमा द बेटर रिजल्ट ही गेट्स। तो यहाँ डबल कंपेरेटिव हमारे कहाँ हैं, एक देखिए हार्डर में ई आर लगा हुआ है, एक गुड का होता है आपका बेटर। तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके दोनों के दोनों डबल कंपेरेटिव हो गए। तो इनसे पहले क्या है, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अब है प्रॉपर एडजेक्टिव। नेक्स्ट है, आप पॉज करें और लिखें और फिर से आप दोबारा रिपीट करके सुन सकते हैं आराम से। अगला जो मैं ले रहा हूँ नेक्स्ट, वो है कि कोई भी एक टाइटल जिसमें ऑफ आ जाए तब उससे पहले हम द का यूज़ कर देते हैं। बिफोर द टाइटल विच हैज़
OF, ठीक है। कोई भी टाइटल, ठीक है, बिफोर द टाइटल विच हैज ऑफ, कोई भी टाइटल जब ऑफ आ जाए तब हम आर्टिकल द का यूज कर देते हैं। तो जैसे कि द किंग ऑफ फ्रांस अटैक्ड ऑन इंग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ दा देखिए ऑफ आ रहा है, किंग टाइटल हो गया, तो इस कारण से किंग से पहले हम क्या कर देंगे, आर्टिकल दा का यूज़ हमारा कर दिया जाएगा। अब इसके बाद आपका है कि कोई भी यदि प्रॉपर एडजेक्टिव है, जैसे किसी कंट्री का मालूम हो तो दा का यूज़ होगा। बिफोर मैंने बोला है, फिर से सुन लीजिए, कोई भी आपका प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव बेटा प्रॉपर नाउन से ही बनते हैं, ठीक है, प्रॉपर नाउन से ही प्रॉपर एडजेक्टिव बनते हैं। उससे यदि किसी कंट्री का बोध हो जाए तो हम आर्टिकल द का यूज़ कर देते हैं। जैसे देखिए, बिफोर द प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव यानी उन प्रॉपर एडजेक्टिव से पहले विच, जो कि प्रेजेंस प्रस्तुत करते हो, अ नेशन और कंट्री, किसी एक राष्ट्र का बोध कराते हो, ठीक है। जैसे कि ये मैंने लिया इंग्लिश और यहाँ ब्लैंक, ठीक है, आ वेरी हार्ड वर्कर। अब यहाँ आपका इंग्लिश जो है ना वो लैंग्वेज नहीं है, ये एक एडजेक्टिव है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है इंग्लैंड को और इंग्लैंड के लोगों को, तो यहाँ हम लगा देंगे द इंग्लिश, ठीक है। जैसे द हिंदू बोलते हैं इसी तरह से आपका द इंग्लिश है। कोई भी महीने की तारीख हो, नेक्स्ट है, कोई भी महीने की तारीख हो तो उससे पहले भी हम आर्टिकल द का यूज़ कर दिया जाएगा। बिफोर द डेट ऑफ एनी मंथ, ठीक है, कोई भी महीने की तारीख हो तो उससे पहले आपका किसका यूज़ हो जाएगा, आर्टिकल द का। जैसे कि द 15th ऑफ अगस्त, ठीक है, तो क्या द 2nd ऑफ मार्च, तो आपका क्या है द, तो महीने की तारीख हो उससे पहले भी आपका आर्टिकल द का यूज जो है वो कर दिया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट में है आपका प्रोफेशन जो होते हैं, जनरली कुछ वर्ड होते हैं जो प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, व्यवसाय, तो उससे पहले भी हम द का यूज करेंगे। बिफोर द नेम ऑफ प्रोफेशन, बिफोर द नेम ऑफ प्रोफेशन, तो व्यवसायों के नाम से पहले भी हम आर्टिकल द का यूज़ कर देते हैं। जैसे एग्जांपल है, आई वांट टू वर्क इन द प्रेस, ठीक है। मतलब प्रेस जो है वो मीडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेस जो है वो मीडिया को रिप्रेजेंट करते हुए, तो यहाँ प्रोफेशन जो होगा वो प्रेस यानी एज अ रिपोर्टर आपका होगा, तो आर्टिकल द का यूज़ कर दिया जाता है। ऐसे आप द बेंच, द बेंच जो है वो आपके जस्टिस वगैरह जो होते हैं उनके लिए आपका यूज़ लिया जाता है द बेंच, ठीक है। तो इस तरह से आपका आर्टिकल द का यूज़ प्रोफेशन के नाम से पहले भी होगा। एक लास्ट है आपका बिफोर द नेम ऑफ हिस्टोरिकल प्लेस, यानी ऐतिहासिक स्थल जो होते हैं उनके नाम से पहले, जैसे कि द ताजमहल, कॉमा द रेड फोर्ट, इस तरह से। तो स्टूडेंट्स ये आपके आर्टिकल द का यूज़ था, तो आप बोर्ड पर जो लिखा हुआ है आप उसे फिलहाल राइट डाउन कर सकते हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू सम टाइम्स 2 मिनट्स, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, ठीक है, आप समझ लीजिए अच्छे से।
आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, समझ लिया होगा। इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देन यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन टू मी एनी टाइम। ठीक है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं इनसे रिलेटेड। और मैं अब आपके सिलेबस में जो नेक्स्ट डिटर्मिनर है उसको लेने जा रहा हूँ। नेक्स्ट डिटर्मिनर इज दैट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव। बेटा डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब हो जाता है डिमॉन्स्ट्रेट करने वाले। कौन से? डिमॉन्स्ट्रेट करने वाले। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है आपका दर्शाना या फिर इंगित करना, इंगित करना। ठीक है, पर डिमॉन्स्ट्रेटिव आपके किसी नाउन को ये इंडिकेट करते हैं, इसलिए इन्हें, या कहें डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, इसलिए इन्हें डिमॉन्स्ट्रेटिव बोला जाता है। आज हम जो लेंगे वो है दिस और दैट। ठीक है, एक नीचे लिखे दे रहा हूँ मैं, दिस का जो प्लूरल होता है दीज और यहाँ दोस। ठीक है, तो हम दोनों में डिफरेंसेस देखेंगे एक एक करके। दिस बिफोर सिंगुलर नाउन, यहाँ भी क्या लिखेंगे? बिफोर सिंगुलर नाउन, यानी दोनों ही सिंगुलर नाउन से पहले यूज होंगे। ये क्या करते हैं? इट शोज नियरनेस, यानी समीपता को इंडिकेट करता है दिस। इट डिनोट्स, यानी ये दर्शाता है क्या? रिमोटनेस, यानी कि दूरी को ये दर्शाता है। दीज, ये है आपका बिफोर प्लूरल नाउन। ठीक है बेटो, और ये भी आपका बिफोर प्लूरल नाउन, नाउन्स, यहाँ भी नाउन्स। ठीक है, इससे पहले इनका यूज कर दिया जाता है। अब देखिए दिस जो है हमारा नियरनेस को शो करता है, ये दिस का प्लूरल हो गया तो ये भी क्या करेगा? इट शोज नियरनेस। ठीक है, यानी ये समीपता को दर्शाता है। इट शोज, क्या शो करेगा? रिमोटनेस, यानी कि दूरी को ये दर्शाता है। तो मैं एक बार आपके लिए फिर से रिपीट किए देता हूँ, आप साथ साथ में आसानी से लिख भी सकते हैं। देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव ये वो डिमॉन्स्ट्रेटिव जो है डिटर्मिनर, ये वो डिटर्मिनर होते हैं जो कि डिमॉन्स्ट्रेट करने का काम करते हैं, दर्शाने का या इंगित करने का। नाउन को ये शो करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। दिस, ये सिंगुलर नाउन से पहले यूज होगा। दैट, ये भी सिंगुलर नाउन से पहले होगा। दिस, ये नियरनेस को दर्शाता है। दैट, ये रिमोटनेस को शो करता है। दीज, ये दिस का प्लूरल होता है, तो ये प्लूरल नाउन से पहले यूज होगा। दोज, दैट का प्लूरल होता है, तो ये आपका प्लूरल नाउन से पहले होगा। दीज, ये नियरनेस यानी समीपता को दर्शाएगा। और दोज, ये आपका रिमोटनेस को शो करेगा। ठीक है, तो देखिए अब इसके कुछ एग्जांपल जो हैं वो हम यहाँ देख लेते हैं। I'm going to rub, you can just pause the video and write down. तो एग्जांपल है आपके, I was passing through the tunnel, मैं टनल से होकर के गुजर रहा था। ठीक है, बाय दिस पोस्ट या लैंप पोस्ट, जो कि उस लैंप पोस्ट के पास है। तो दिस आ रहा है, इस लैंप पोस्ट के पास है, तो आई वॉज पासिंग थ्रू द टनल, मैं टनल से होकर गुजर रहा था। बाय दिस लैंप पोस्ट, जो कि इस लैंप पोस्ट के पास में है। ठीक है, तो ये दिस आपका इस तरह से है। एक और एग्जांपल हम दिस का ले लेते हैं ना, आई सॉ काउस। ठीक है, आई सॉ काउस, मैंने गाय देखी। ग्रेजिंग, चढ़ते हुए। ए दिस
पास्चर, वो भी इस चारागाह। दिस आपका पास्चर, दिस पास्चर, पास्चर चारागाह, और दिस आपका क्या है, आपका डिटर्मिनर है जो कि नीयरनेस को शो करते हुए है। दैट का एक एग्जांपल देखते हैं। आई हैव अ लार्ज हाउस, मेरा बड़ा सा घर है। बियॉन्ड दैट पास्चर, वो भी उस पास्चर के परे। अब देखिए बियॉन्ड आ गया, बियॉन्ड का मतलब होता है दूसरी ओर, तो इस कारण से यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा, दैट का यूज हो जाएगा। ऐसे एक और एग्जाम्पल, आई, आई तो बहुत हो गया, दूसरा सब्जेक्ट ले लेते हैं। शी कैन मीट हिम, ठीक है, आउट ऑफ दैट ग्राउंड। तो आउट ऑफ यानी बाहर पूछ रही हो, तो इस कारण से ग्राउंड से पहले हमने क्या ले लिया, हमने दैट का यूज़ हमने ले लिया। तो इस प्रकार से दिस और दैट जो है आपके वो काय के लिए यूज़ होते हैं, दिस नियरनेस को शो करने के लिए और दैट रिमोटनेस को शो करने के लिए। तो पहले एग्जांपल है, आई वॉज पासिंग थ्रू द टनल बाय दिस लैम्प पोस्ट, मैं इस लैम्प पोस्ट के पास जो सुरंग है वहाँ से ऊपर गुजर रहा था। आई सो काउस ग्रेजिंग, मैंने गाय देखी चढ़ते हुए इन दिस पास्चर, वो भी इस चारागाह में। आई हैव अ लार्ज हाउस, मेरा एक बड़ा सा घर है। बियॉन्ड दैट पास्चर, वो भी उस पास्चर से परे। शी कैन मीट हिम आउट ऑफ दैट ग्राउंड, वो उससे मिल सकती है, वो भी उस ग्राउंड के बाहर, ठीक है। इसी तरह से देखिए, डैश काउस आर ग्रेजिंग इन दिस पास्चर, ये मैंने ले लिया। तो इस पास्चर में आपकी गाय जो है चढ़ते हुए, तो दिस आ रहा है देखिए, तो वो नियरनेस को शो करेगा। तो काउस के लिए क्या कर देंगे, दैट इज दीज, दैट इज दीज, ठीक है। दीज काउस आर ग्रेजिंग इन दिस पास्चर। अब देखिए इस एग्जांपल को ले लेता हूँ कि राम हैज अ हाउस, ठीक है, बियॉन्ड दोज हिल्स, यानी उन पहाड़ियों से परे राम का क्या है, घर है। तो परे दूसरी ओर हो गया, हिल्स आपका प्लूरल हो गया, इस कारण से किसका यूज हो जाएगा, दोज का यूज हो जाएगा, ठीक है। तो दीज काउस आर ग्रेजिंग इन दिस पास्चर, इस पास्चर में यहाँ गाय जो है वो चढ़ते हुए हैं, और राम एज अ हाउस बियॉन्ड दोज हिल्स, उन हिल्स से परे राम का क्या है, घर है। तो स्टूडेंट्स ये अपना था डिमॉन्स्ट्रेटिव। कल नेक्स्ट वीडियो में हम जो लेंगे वो लेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव और बाकी के अन्य डिटर्मिनर्स। टिल देन जस्ट कीप योर लर्निंग ऑन बेटो एंड आप इनको वीडियो पॉज करके आप राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, टिल देन बाय।